जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में राष्ट्र गौरव का एग्जाम होने वाला है। कब होने वाला है? 24 दिसंबर 2024 को होने वाला, ठीक है। तो इस क्लास में आपको क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। वो भी पिछले 3 सालों का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूँ, इस क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है। पेपर कोड देख लेंगे AE1HIN, ठीक है। ध्यान रखेंगे पिछले 3 सालों का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके पहले पूछे गए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कंपलसरी एग्जाम होता है, माइनर इलेक्टिव है, सभी को देना अनिवार्य है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी के लिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। राष्ट्र गौरव आपका क्वेश्चन पेपर का नाम है, कंपलसरी है, माइनर इलेक्टिव सभी के लिए अनिवार्य है। जो पहले आप लोगों का एग्जाम होता था उसमें पेपर कोड HND 100 रहता था, लेकिन इस बार AE1 HND कर दिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, HND कर दिए हैं, इस तरह से AE1 HND कर दिए हैं, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पेपर कोड चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके सेम होंगे, जो आपके सिलेबस हैं उसी सिलेबस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य, वामन, दंडी या फिर कौटिल्य। तो दोस्तों जो लीलावती है इसके रचनाकार भास्कराचार्य हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है पहले का। और बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। देखिए आप लोग इतना कॉल और मैसेज कर देते हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक बीए सेमेस्टर वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले मैं, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले आपको मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, ये मेरा वादा है, बीए सेमेस्टर वाला का वादा है, ठीक है। चले, सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है पूरे यूट्यूब पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेजों के लिए, तो वो बीए सेमेस्टर वाला करता है, ठीक है। चले दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं कौटिल्य। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। देखिए चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं, श्रृंगार शतक के रचनाकार भर्तृहरि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर तीसरे का, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बस आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहता है कि राष्ट्र गौरव का पेपर कैसे आएगा, हम उसको करेंगे कैसे, और क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, ये जनरली आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चले, चौथा प्रश्न पूछा है, मनु स्मृति के रचनाकार हैं, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, ठीक है। मनु है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और अगर नहीं भी पता है तो भी कुछ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में प्रश्न लगातार आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं लगातार आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उसमें से मैं देख रहा हूँ लगातार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चले, पांचवा प्रश्न है, स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र हैं, कामशास्त्र हैं, योग शास्त्र हैं या ज्ञान शास्त्र हैं। तो जो स्मृतियाँ हैं दोस्तों, ये धर्मशास्त्र हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है पाँचवें का। चलिए छठा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग भट्ट हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए वाड़ भट्ट नहीं है, वाग भट्ट हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न पूछा गया है, समरांगण सूत्रधार है, समरांगण सूत्रधार किसका है? समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है, ये ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के जो आपका को करिकुलर कोर्स का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखें जय रूप है, जय रूप महाभारत का है, ये ऑप्शन आपका राइट है आठवें का। देखें प्राचीन काल में पहले महाभारत का नाम जय संहिता था, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। लगातार कई सालों से दोहराए जा रहे हैं। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो इसका जिक्र कई जगह पर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चले, नवा प्रश्न आपका पूछा गया है, नीति शतक के रचयिता हैं भर्तृहरि, सायण, वामन या दंडी। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। दसवां प्रश्न आपका पूछा गया है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति समन्वय मूलक है,
ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, धर्म की प्रतिमूर्ति है, रावण है, राम है या फिर कंस है। राम नहीं, भगवान राम है, ठीक है। तो धर्म की प्रतिमूर्ति भगवान राम है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 12 नंबर, देखें। गोरक्ष शतक के लेखक हैं, गोरक्ष शतक के लेखक गुरु गोरखनाथ हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नाथ पंथ में जब पढ़ाऊंगा तो नाथ पंथ में भी ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट वास्तुशास्त्री थे या फिर गणितज्ञ। तो आप सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 14 है, तानसेन थे, तानसेन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तानसेन एक संगीतज्ञ थे, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, राज तरंगिणी के लेखक हैं। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, पता होगा आपको, कल्हड़ है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, श्रीमद् भगवद गीता अंश है, किसका अंश है। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, बी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा आपको क्या पूछा गया है, देखें। उपजीव काव्य है, काव्य पूछा है, ध्यान रखिएगा। मेघदूत क्या है, काव्य है। रामचरितमानस, इसको भी उपजीव काव्य मान सकते हैं। रामायण भी उपजीव काव्य में आएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 17 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, पृथ्वी को कहा जाता है। देखिए इनमें से कोई भी नाम पृथ्वी का नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं इसे इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो ये यज्ञ वेदी दिखा रहा था, कहीं पर अर्थवेदी दिखा रहा था। तो इनमें से भी कोई ऑप्शन आपका सही भी हो सकता है, डी भी आपका करेक्ट हो सकता है। देखिए माइनस मार्किंग है नहीं, हमें किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मेरे हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो यज्ञ वेदी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके इसका प्रश्न नंबर 18 का, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 साथियों, किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, किस में मिलता है। तो सबल जनशक्ति में मिलता है, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में मिलता है, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता में भी मिलता है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 19 का। चले प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है, देखें। रामायण का मुख्य रस है, तो रामायण में देखें शांत रस है, ठीक है, क्या है, शांत रस है, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। शांत रस के अलावा रामायण में वीर रस और श्रृंगार रस की भी प्रधानता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे। तो वैदिक काल में जो जीवन में आश्रम होते थे, ये 4 आश्रम होते थे, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते थे आपके। ये भी लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है, ये सारे आपके देखिए पूछे जाएंगे, ठीक है। चले 22 नंबर प्रश्न है, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग उप है, ये ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, वेद हैं, आप सभी लोग जानते हैं हमारे 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और संगीतों का वेद किसे कहा जाता है, संगीत का, सामवेद को संगीतों का वेद कहा जाता है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, ईश उपनिषद संबंधित है, ईश उपनिषद किससे संबंधित है, यजुर्वेद से, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते होंगे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आप लोग सुने हैं ना, सुने होंगे, ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सुने होंगे। तो ये किससे संबंधित है, अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या ऋग्वेद से। तो जो शुक्ल पक्ष होता है या फिर कृष्ण पक्ष होता है दोस्तों, ये यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, सत्यमेव जयते का संबंध है, सत्यमेव जयते का संबंध मुंडक उपनिषद से है, ये ऑप्शन आपका राइट है। लगातार क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ है,
अर्थशास्त्र, ये तो मोस्टली आएगा 100%। तो ये राजनीति का ग्रंथ है, ठीक है। किसने लिखा है? कौटिल्य ने, या फिर चाणक्य ने, या फिर विष्णुगुप्त ने। तीनों एक ही नाम है, तीनों को ध्यान में रखिएगा। चले, प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? शून्य की खोज किसने किया था, या फिर शून्य की खोज किसने किया? तो आप सभी लोग जानते हैं शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का, ठीक है। देखिए, दशमलव की खोज भी पूछा जाता है, तो उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं बी ऑप्शन आपका राइट है, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज की। अगला क्वेश्चन है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है? अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, लगातार ये कई सालों से पूछा जा रहा है आपके यूनिवर्सिटी में, तो शंकराचार्य हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि शंकराचार्य किससे संबंधित हैं? तो अद्वैतवाद से संबंधित हैं, या फिर अद्वैत सिद्धांत से संबंधित हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपका इसमें देखें, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। कौन से राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है? देखें, भूमि भी है, जन भी है और संस्कृति भी है, लेकिन हमारी जो बोली है, भाषा है, ये राष्ट्र के निर्माण का मूल घटक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मूल घटक नहीं है भाषा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत में जो गणराज्य होते थे ये 16 महाजनपद थे उस समय, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 34 का। प्राचीन भारतीय गणराज्य में 16 महाजनपद थे, ठीक है। देखें, रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? रामायण में दोस्तों कुल 7 कांड हैं, और जो सर्ग हैं ये 500 सर्ग हैं, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। देखिए, 7 कांड हैं और आपके 500 सर्ग हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अब आप नहीं भूलेंगे। हिंदी वाला भूल सकते हैं, लेकिन इसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। 7 सर्ग और 500 कांड। चले, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36 है, रामानुज संस्थापक हैं। रामानुज किसके संस्थापक हैं? विशिष्ट द्वैत के संस्थापक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37 है, नंददास हैं। नंददास कौन है, या फिर नंददास किस शाखा से संबंधित हैं? तो नंददास दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ लिया ना, दशमलव पद्धति के जो आविष्कारक हैं दोस्तों वो कौन है? देखें, दशमलव पद्धति के आविष्कारक आपके आर्यभट्ट हैं, और इसको लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं को जीरो का आविष्कारक, ठीक है, और इन्हीं को आर्यभट्ट को ही दशमलव पद्धति के आविष्कारक माना जाता है, या फिर इनके शिष्य थे, ठीक है। देखें, कुछ लोगों का मानना है जैसे कि दशमलव का आविष्कार भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य ने किया था, और जो भास्कराचार्य थे ये आर्यभट्ट के शिष्य थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। भास्कराचार्य को कहीं कहीं आपके ऑप्शन में मिलेगा, कहीं का आर्यभट्ट मिलेगा। अगर भास्कराचार्य रहेगा तो ध्यान रखिएगा भास्कराचार्य ही आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन में गोला भास्कराचार्य को ही कीजिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भास्कराचार्य थे वो आर्यभट्ट के शिष्य थे, ठीक है। और इन्हीं को लेकर के माना जाता है कि जो भास्कराचार्य हैं इन्होंने ही दशमलव पद्धति का खोज किया था, ठीक। चले, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, देखें, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। लगातार ये क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं आपके एग्जाम में। चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर हैं। कबीरदास जी कौन है? तो कबीरदास जी आपके ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या है? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले, अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया, कर्मयोग रचना है। कर्मयोग किसकी रचना है? तो जो कर्मयोग है दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद जी की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
आर्य समाज के संस्थापक हैं कबीरदास, तुलसीदास, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन है भैया? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है या फिर जैन धर्म का सिद्धांत है, पारसी धर्म का या फिर ईसाई धर्म का? तो प्रतीत समुत्पाद जो सिद्धांत है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, राष्ट्र गौरव का तत्व है, राष्ट्र गौरव का तत्व क्या है? तो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भक्ति है, राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी दोहराए गए हैं, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य का संबंध है, देखिए इसी तरह से पूछेगा, शंकराचार्य का संबंध अद्वैत वेदांत से है या फिर अद्वैत वेद से है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 49 का, ठीक है। अद्वैत वेदांत से शंकराचार्य का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा है, ध्यान से देखेंगे। तत्वमसी संबंध है, तत्वमसी किससे संबंध है? अद्वैत सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 50 का। चलिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा और इसके सामने जो 7वां क्वेश्चन है या फिर दूसरे के सामने जो 8वां क्वेश्चन है, इसको भी साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर उसे वापस आकर के पढ़ा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है नाट्यवेद से, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो राष्ट्रीय चेतना जो मुखरित हुई है ये अथर्ववेद में मुखरित हुई है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है, राष्ट्र का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब 7वां क्वेश्चन देखिएगा, राजतंत्र का अर्थ है, राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, ठीक है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है, यानी भारतीय मान्यता के अनुसार कला कितने प्रकार के होते हैं? तो कला जो है आपके 64 प्रकार के हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 8वें का इसमें, ठीक है। चले इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी नेशन है। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य सत्यमेव जयते। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं, प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। देखें राष्ट्रचीति को प्रतिपादित करते हैं, राष्ट्रचीति को प्रतिपादित कौन करते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 10वें का, ठीक है। और इसमें का आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी 16, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है 4 है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सारे क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है, तो राष्ट्र प्रेम दिखता है, राष्ट्रभक्ति भी दिखता है, आतंकवाद नहीं दिखता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और इसमें अगला क्या है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, आधुनिक राष्ट्र के घटक क्या हैं? क्षेत्र है, जनसंख्या। इसे मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। देखें आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, क्षेत्र है, जनसंख्या है और संप्रभुता। ये तीनों आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। डी ऑप्शन राइट है 12वें का। चलिए ये चारों क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं देंगे, फिर भी देखने का प्रयास करेंगे अच्छे से। पृथ्वी सूक्त अंग है, पृथ्वी सूक्त किसका अंग है? तो ये अथर्ववेद का अंग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, तो भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा भूमि है, जन है और संस्कृति, ये तीनों है। डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। देखें भारतीय गणित के जनक हैं, भारतीय गणित के जनक कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। इसमें अगला क्वेश्चन है, लीलावती के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन आपने शुरू में देखा,
भास्कराचार्य हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें 20वें का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रभाव है, राजद्रोह है या फिर राष्ट्र निंदा है या उपरोक्त सभी। राष्ट्रीयता हमारा राष्ट्रीय भाव होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है 15 का। प्रश्न नंबर 21 है, संगीत युक्त वेद है, यानी संगीत किस में पाया जाता है, किस वेद में पाया जाता है, साम वेद में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। भारत राष्ट्र है, भारत हमारा राष्ट्र जो है अखंड है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडिका के लेखक हैं, इंडिका जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, विष के स्वामी को कहते हैं, विष के स्वामी को क्या कहा जाता है, विषपति कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड उपनिषदें हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 18 का। गीत गोविंद कृति है, गीत गोविंद को किसने लिखा है, गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के कर्ता हैं, रामायण को किसने लिखा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी या फिर वाल्मीकि जी या फिर सूरदास जी या फिर वेद व्यास जी। रामायण को किसने लिखा है, रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए ध्यान से देखेंगे, महाभारत विभाजित है अध्यायों में, पर्वों में, सर्गों में या खंडों में। बताइए महाभारत किस में विभाजित है, तो दोस्तों जो महाभारत है वो पर्वों में विभाजित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गीता अंश है, गीता किसका अंश है, तो गीता महाभारत का अंश है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें 31 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है। विष्णुपद जो है इनका नाम नहीं है, क्योंकि देखिए चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है, ठीक है, और एक स्वयं चाणक्य ही हो गए, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। कौन नहीं है, विष्णुपद नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। देखें, आदि काव्य है, महाभारत, भारत या फिर रामायण, इन तीनों कौन आदि काव्य है, तो जो आपका रामायण है दोस्तों ये एक आदि काव्य है, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया दोस्तों, जय लघु रूप है, महाभारत का, रामायण का या फिर वेदों का या फिर पुराण का। तो आप सभी लोग जानते हैं जय किसका लघु रूप है, मैंने क्या बताया, महाभारत का, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखें, प्रणव यानी प्राणायाम, प्राणायाम कौन, ओम, ओम प्राणायाम का विवेचन है, किसमें है बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल। देखें मुंडको उपनिषद में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मांडको उपनिषद में है प्रणव ओम का विवेचन, ठीक है। जैसे ओम आप कहते हैं ना, तो वो ओम किसमें इसका विवेचन है, मांडको उपनिषद में, ठीक है। चलें ध्यान रखिएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है सामवेद, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें यक्षगानम है, चित्रकला है, गायन कला है, नृत्य कला है या फिर नाट्य कला है। यक्ष गायन एक प्रकार का नृत्य कला है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 29 क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रामायण की मूल भाषा है संस्कृत है, डी ऑप्शन आपका राइट है 30 का, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पूछा गया है HSRA का पूर्ण रूप है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पूछा क्या है, HS, ठीक है, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें 35 का। ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, भगत सिंह का शहादत दिवस है 23 मार्च 1931, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के नेता थे, कुंवर सिंह थे, डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। आलवार भक्तों का संबंध है, आलवार भक्तों का जो संबंध है तमिल से है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें प्रश्न नंबर इसमें अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है। तो जो दांडी यात्रा है यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी।
यह जो दांडी यात्रा है ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी। इसमें अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 39 का। गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, तो इनके उपदेशों की भाषा थी, यानी जो गौतम बुद्ध भगवान थे ये अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? तो पाली भाषा में देते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है? भक्ति आंदोलन इस युग की देन है। किस युग की देन है भक्ति आंदोलन? तो मध्यकाल की देन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है। किसका प्रसिद्ध दर्शन है ये? तो किसका है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल गोरखनाथ का है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 41 है आपका, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी। पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो तमिल भाषा में की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसमें, गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की भैया? बिल्कुल ज्योतिबा फुले ने। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है किसके साथ है? तो दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कथन है, ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चले देखें इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। अभी देखिए आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपका और भी इसमें मैं आपके क्लासेस लेकर के आऊँगा। ठीक है, 24 तारीख को मैं क्लासेस आपको दे दूंगा सुबह में, सुबह 6 बजे। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर इसमें पहला है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता महर्षि तुलसीदास जी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर पहले का। चलिए प्रश्न नंबर इसमें दूसरा पूछा है, नाथ पंथ में आदिनाथ माना जाता है। तो आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, गोरक्ष शतक के प्रणेता हैं। कौन है? तो गुरु गोरखनाथ हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। यानी गोरक्ष शतक किसके द्वारा लिखा गया है? इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। ठीक है, गोरक्ष शतक किसने लिखा है? गुरु गोरखनाथ ने लिखा है। या फिर इसी को पूछेगा कि गोरक्ष शतक के प्रणेता कौन है? तो गुरु गोरखनाथ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर चौथा है, कबीर के गुरु थे। तो जो कबीर दास जी थे इनके गुरु रामानंद थे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले वेदांग हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है, देखिएगा ये 100% आएगा। वेदांग हमारे 6 होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5वें का। वेद हमारे 4 होते हैं, वेदांग हमारे 6 होते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले देखें लीलावती ग्रंथ तीसरी बार है, तो लीलावती ग्रंथ आएगा 100%। गणित का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, देखें गार्गी हैं। गार्गी एक प्राचीन विदुषी महिला है। ये ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चले अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। चरक आचार्य हैं, किसके आचार्य हैं? तो आयुर्वेद के आचार्य हैं। बी ऑप्शन राइट है 9वें का। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, संगीत प्रधान वेद है। संगीत प्रधान वेद कौन है? तो सामवेद संगीत प्रधान वेद है। बी ऑप्शन राइट है 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, राज तरंगिणी के रचनाकार हैं। कौन है? तो कल्लड़ राज तरंगिणी के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, चैतन्य महाप्रभु उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु जो थे ये कृष्ण के उपासक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या है,
पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है? वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या 7 है। बी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? आदि महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत है या फिर गीता है या फिर सभी? आदि महाकाव्य के बारे में पूछा है, तो आदि महाकाव्य आपका रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का आदि नाम था? महाभारत का आदि नाम जय था या फिर जय संहिता कह सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, इस उपनिषद वेद से संबंधित है? किस वेद से? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या फिर यजुर्वेद से? इस उपनिषद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। डी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। प्रश्न नंबर 19 है, यम नचिकेता संवाद आता है? तो यह कठोपनिषद में आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है? तो ये एक राजनीति का ग्रंथ है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है? ऋग्वेद में, हालांकि देखें जो इसमें आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें इन्होंने कृषि का भी जिक्र किया है और राजस्व का भी जिक्र किया है। ठीक है, कि उस समय आपके राजस्व मंत्री किस तरह से, तो उसमें आपके जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें किस तरह से आपके मैनेज किया जाता था उसको भी इन्होंने बताया था। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित थे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है? ऋग्वेद में चिकित्सक अश्वनी को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ लगध ज्योतिष को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है आपका, आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं? आदि काव्य रामायण के प्रणेता वाल्मीकि हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। महाभारत में है, सर्ग है, अध्याय है, पर्व है या उल्लास है? महाभारत में क्या है? तो महाभारत में आपके पर्व है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 है, उपजीव ग्रंथ माना जाता है? रामायण और महाभारत दोनों को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, ऋग्वेद का उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद है हमारा, ठीक है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है ये आयुर्वेद को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या है, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं? रामाश्रयी शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप में नहीं है? नाभादास अष्टछाप से हैं, कुंभन दास भी, कृष्णदास भी, यानी जो मीराबाई हैं दोस्तों, ये आपके अष्टछाप में संबंधित नहीं थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य थे? ये तो 100% आएगा, ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा है, 3 बार पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास जी हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, बौद्ध दर्शन है आस्तिक है या फिर नास्तिक है? भगवान को मानने वाले थे या फिर नहीं मानने वाले थे? तो बौद्ध दर्शन के लोग नास्तिक थे। ठीक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 है, पतंजलि आचार्य हैं, योग दर्शन के आचार्य हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं उसी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, योग दर्शन। वाल्मीकि रामायण विभक्त है? तो जो वाल्मीकि रामायण है दोस्तों ये कांड में विभक्त है। किसमें? कांडों में विभक्त है वाल्मीकि रामायण। तो हमें तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो हम लोग देखें इस तरह से अगर क्वेश्चन सेम पूछ दिया तो सर्ग लगाएंगे। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो कांडों में विभक्त है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चले
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, आस्तिक दर्शन है, न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये तीनों आपके आस्तिक दर्शन है। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 37 है, लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की। लव और कुश ने वाल्मीकि से शिक्षा ग्रहण की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, आश्रम है, ये 100% आएगा आपके एग्जाम में। आश्रम 4 हैं। डी ऑप्शन आपके राइट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और चारों आश्रमों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पूछेगा कि इनमें से कौन सा आश्रम नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, फ्लोरोसिस। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से जैव आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो यूट्रोफिकेशन है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका पूछा गया है, इटाई इटाई रोग का कारण बनने वाला विष है। तो कैडमियम विषाक्त होता है, ठीक है, सीडी विषाक्त जिसे बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या है, ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक समान रहता है, बढ़ता है या फिर घटता है। तो शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, स्मॉग है। स्मॉग क्या है, तो स्मॉग आपका कोहरा और धुआं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक है। तो 55 डेसिबल है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है, जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। जल प्रदूषण के कौन से रोग होते हैं, तो डायरिया जल प्रदूषण के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। हैजा, डायरिया, ये सभी आपके जल प्रदूषण के कारण होते हैं, ठीक है। चले दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूं कि ये यहीं पर मैं ख़त्म करूंगा। 50, इसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। हालांकि इसमें मैं केवल 50 ही बता रहा हूं। अभी जो क्लास लेकर के आऊँगा 24 तारीख को सुबह 6 बजे या 7 बजे मैं क्लास आपको दे दूँगा, ठीक है, 6-7 बजे के बीच में। तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्लास लेकर ज़रूर आऊँगा। देखिए अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। डी ऑप्शन आपका राइट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।